तो मतलब वो बंद। हाँ जी भाई मिहिर, तुम्हारे रिक्वेस्ट पे मंडे से मैं इंटीग्रल कैलकुलस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस एकलव्य 1 से कंप्लीट करो, और बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी इंटीग्रल कैलकुलस दोनों कंबाइन बैच में होगा। समझ आया ना? तो यहाँ से सर पहले सीक्वेंस सीरीज नहीं करवाएंगे? सीक्वेंस सीरीज अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा ना, क्योंकि मुझे पूरा चीज़ें देखनी है ना, ये चीज़ है। तुम एक बार उसको क्या बोलता हूँ, एक बार तुम पहले रिकॉर्डिंग चाहो तो एकलव्य 1 का देख लो, या पुराने फिनांस साल का। वहाँ से जो डाउट आता है डाउट क्लास ज्वाइन कर यहाँ डिस्कस करो, नहीं तो आपके बैच में जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे खुद इतने सारे बच्चे 500-600 बच्चे हैं, तो मुझे सबको मैनेज करना है, तो मैं सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चल सकता। मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, ये है। सर हम सर लोग मैं का सर वही पूछा था, मतलब सर सिलेबस हम लोग कब के तक बैच में कंप्लीट भी हो होगा जाएगा? ना? सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा? अक्टूबर नवंबर तक होगा गेट में, दिसंबर भी उसके हो बाद सकता है। सर बहुत टाइम बच जाएगा। तो बच जाएगा तो बैठ के प्रैक्टिस भी तो करना है, तो उसके बाद पीवाईक्यू भी तो कराएंगे, मॉक टेस्ट भी तो कराएंगे। हाँ भाई। और मैं ये पूछ रहा सो था कि मतलब सर सीक्वेंस सीरीज हम लोग के बैच में भी होगा ना, मतलब कि फर्स्ट बैच से रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम्हारे बैच में होगा भाई, दोनों बैच में फुल सिलेबस होगा, लेकिन अभी सिलेबस को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैं अभी बैच कंबाइन कर रहा हूँ। जो दोनों बैच में बची हुई चीज़ें हैं उसको मैं अभी मर्ज करके एक साथ पढ़ाऊंगा। फिर बाद में जो जिस बैच का रह गया होगा, तो एकलव्य 1 में तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि एकलव्य 1 में जो बाकी वही पढ़ाऊंगा अभी। और बाकी तुम्हारे बैच में भी होगा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, फिर एक बार लाइव में करना, तो रिवीजन हो जाएगा, और जो डाउट होगा तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा ओके हूँ। सर। सर मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको। सो आपके बैच में भी सारे पूरा सिलेबस होगा, कोई किसी बैच में सिलेबस पूरा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्विंग फोकस करो। अरे एक तो ये हो गया, और किस किस ने भेजे हैं? तुम्हारा क्वेश्चन बदल गया भाई सर शशांक, एक पहले मैंने कुछ और थे ना तुम्हारे शुरू में, वही वाला करूं? हाँ सर। हाँ सर, मतलब उसका सर सॉल्यूशन भेजा था सर मुझे किसी ने, लेकिन सर वो पता नहीं सर, मतलब सही है कि मतलब गलत है। तो कौन सा सॉल्व करूं? क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करूं? हाँ सर, वो मैं सर एक 75 वाला क्वेश्चन है सर, उसमें ए और सी ऑप्शन आ रहे थे सर आंसर। 75 करूं? लेकिन वो तो ये जो क्वेश्चन 75 है कि यहाँ पे एफ जो है आर से आर में फंक्शन है, एफ फ्रॉम आर टू आर एक फंक्शन है, और एफ एक्स मेरे पास है एक्स की पावर 4 2 प्लस साइन 1/x। अच्छा, ऐसा कर रखा है। सो और ये कब है? जब x नॉन जीरो है, और जीरो है जब x आपका जीरो है। सो क्या बोलना चाह रहा है ये, कि एफ एक्स अटेन मिनिमम एट जीरो, मोनोटोन है, डिफरेंशिएबल है। ओके। सर डिफरेंशिएबल और मोनोटोन आ रहा है सर इसमें, लेकिन सर ए ऑप्शन भी मतलब रहेगा, ए और सी दिया सर मुझे आपका। तो आपको एफ किस, अटेन मिनिमम। आपको कौन से ऑप्शन में डाउट है? सर ए ऑप्शन में डाउट है सर, कि मतलब सर मिनिमम एट जीरो है, और सर साथ में सर वो डिफरेंशिएबल भी सर जीरो पे। अच्छा अच्छा। तो एफ सर वो जीरो, क्रिटिकल पॉइंट अगर मिनिमम एफ जीरो कितना है? एफ एफ पे सर अटेन कर रहा सर मिनिमम एट जीरो। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना मिनिमम बताइए। वैल्यू अटेन करेगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो? जीरो। हाँ, अब इस पे बात करते हैं। और मुझे ये बताओ, कोई भी एक ऐसा वैल्यू बताओ x की जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो से कम हो जाए। मैं अगर ये लिखूं कि एफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? या दूसरे तरीके से लिखूं कि एफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू एफ जीरो, जो कि एग्जैक्टली जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये फॉल्स होगा तो एक ऐसा रियल नंबर आप बताइए जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो से कम आ जाए। तो आप सोचो ऐसा एक्स क्या रखोगे कि फंक्शन की वैल्यू जीरो से कम आ जाए। ऐसा हो सकता है कभी? नो सर। तो हो गया। सो ये यही डेफिनेशन है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा का।
व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाँ पॉइंट सर। ऑफ मिनिमा? यही तो है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ मिनिमा का। जैसे क्या कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिकॉज ये साइन की वैल्यू मिनिमम -1 हो पाएगी, लेकिन ये 2 प्लस है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव एटलीस्ट नॉन नेगेटिव रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती ना, ये कभी नेगेटिव होगी ना नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकती। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको कैलकुलस से नहीं जाना है, हर चीज़ डेरिवेटिव करके 0 पुट करने से नहीं आएगा। डेरिवेटिव 0 कब पुट करते थे? जब ऐसा होता था कि फंक्शन सिंगल टर्म में डिफाइंड है। यहाँ तो फंक्शन 2 पार्ट में डिफाइंड है, तो उसमें आप फंस जाओगे। पहले आपको तो आप सिंपल देखो कि ये है डेफिनेशन था पॉइंट ऑफ मिनिमा का। सो 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट्स ऑल। लेकिन सर मिनिमम एट 0 है तो सर 0 क्रिटिकल पॉइंट हुआ ना सर, लेकिन सर क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशिएबल कहाँ होगा? हाँ ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? तो सर मतलब ए और सी ऑप्शन सर एक साथ मतलब ट्रू कैसे है ना ये? क्रिटिकल पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? तो मतलब एफ डैश सी 0 हो या तो फिर वो नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ 0 पे क्या हो रहा है? f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? अरे भाई तुम अगर पूछे f डैश 0 क्या है, ये आपका क्या आंसर आएगा बताओ? f0 तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया एक्स तो हाँ क्यूब, सर जी 0 आ रहा है। एक्स क्यूब 2 हाँ सर समझ प्लस, गया समझ गया। सो ये 0 हाँ रखी तो ठीक है बाउंडेड फंक्शन है, तो 0 रखेंगे तो 0 आ गई, तो हो तो क्या f डैश x 0। ठीक है सर ठीक है। हम्म तो या तो डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव 0 होगा, तो डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव 0 है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिहिर आपका एक एक क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। सो